12वीं क्लास के साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए 100% उपयोगी मॉडल सेट के लिए सहस्त्रमोती सिटी चैम्प टारगेट ट्यूटोरियल के द्वारा सुप्रकाशित किया जा रहा है, जिसका OMR टेस्ट सीरीज विजेता टेस्ट सीरीज का यह सहस्त्रमोती जिसे हिंदी के गद्य और पद्य भाग से लिया गया है। तो बातचीत शीर्षक कहानी के बाद अब उसने कहा, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान आकृष्ट करते हुए हम लोग वेल डिफाइंड कॉल एक्शन करते हैं। तो उठाइए कॉपी और ये ऑब्जेक्टिव लिखना आरंभ कीजिए। यह बोर्ड परीक्षा के लिए वरदान है। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? इसका सही जवाब है उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ? 7 जुलाई 1883 ईस्वी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निधन कब हुआ? 12 सितंबर 1922। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? जयपुर, राजस्थान। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का मूल निवास कहाँ है? तो उस ग्राम का नाम है गुलेर। गुलेर नामक ग्राम में हुआ है। जिला कांगड़ा है, हिमाचल प्रदेश। जब चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता कौन थे? पंडित शिवराम। चंद्रधर शर्मा की वृत्ति के बारे में जानिए। 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए। जयपुर भवन छात्रावास के अधीक्षक बने। 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने और अंतिम क्षणों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर BHU में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य बने। इन्होंने जहाँ तक संपादन की बात है तो हम कहेंगे कि समालोचक बने और काशी नागरिक प्रचारणी पत्रिका का संपादन किया। इनकी रचनाएं सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, उसने कहा था, प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान और सामयिक विषय पर निबंध लिखा। उसने कहा था ये रचना इन्होंने 1915 में, बुद्धू का काटा 1911 में और कहानियाँ जो सुखमय जीवन के नाम से इन्होंने रचना की उसको 1911 में प्रकाशित किया। जहाँ तक चंद्रधर शर्मा गुलेरी के विषय में साहित्य में जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक 20वीं सदी के प्रथम चरण में हिंदी गद्य साहित्य के एक प्रमुख लेखक के रूप में और हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं के प्रकांड विद्वान के रूप में गुलेरी जी का नाम साहित्य आकाश में दिव्यमान नक्षत्र के रूप में है। गुलेरी जी की कुल 3 ही कहानियाँ लिखी हुई है, जिसमें ये अमर कहानी उसने कहा था बहुत चर्चित है। तो आइए इस कॉन्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव पर फिर से दोबारा ध्यान देते हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था बुद्धू का काटा, तिरछी और सुखमय जीवन। इन चारों कहानियों में कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? आंसर होगा तिरछी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ? इस विषय में कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने पाया था कि उनका जन्म कांगड़ा में हुआ था। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी? 3। कौन सी कहानी हिंदी साहित्य के विकास में मील का पत्थर साबित होता है? इसका सही जवाब है उसने कहा था तेरी कुड़माई हो गई। किस कहानी से संबंधित है? उसने कहा था। उसने कहा था शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तो इसका सही जवाब है लहना सिंह।
उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? सही जवाब है चरित्र प्रधान। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? इसका सही जवाब है भाव प्रधान। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? जवाब है उसने कहा था। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो इसका सही जवाब है, हाँ, इसका सही जवाब है 1915। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर। कछुआ धर्म, कछुआ धर्म किसकी कृति है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? देवाम्प्रिय, मजदूरी और प्रेम, पुरानी हिंदी और मारसी मोही कुठाव। तो इसका सही जवाब है मजदूरी और प्रेम। कुड़माई का क्या अर्थ होता है? मंगनी। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो इसका सही जवाब है अमृतसर। लहना सिंह के गांव का क्या नाम था? मांझे। लहना सिंह किस पद पर था? तो इसका सही जवाब है जमींदार। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था? विदूषक एक हास्य की भूमिका में होता है, तो यहाँ पलटन का विदूषक कौन था? वजीरा सिंह। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का क्या नाम था? तो बोधा सिंह। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ। तो जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? सही जवाब है लहना सिंह। सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? 77। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? तो इसका सही जवाब है लायलपुर। हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि उसने कहा था में पक्के यथार्थवाद के बीच सुरुचि की चरम मर्यादा के भीतर भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यंत निपुणता के साथ संपुटित किया गया है। घटना तो ऐसी है जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवीरती भी नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों को बोलने की अपेक्षा नहीं। तो आगे हम बढ़ते हैं। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुख से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? किस कहानी का अंश है? जवाब है उसने कहा था। किसने त्योरी चढ़ाकर कहा? क्या मरने की लगाई है? आंसर है वजीरा सिंह। कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है, ये किस कहानी का अंश है? उसने कहा था। तो वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से बड़ा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। तो उसने कहा था कहानी कि ये महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड 12वीं के लिए 2021 में वरदान साबित होंगे। तो अब दूसरे दिन अगला पाठ जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति। तो आज का ऑब्जेक्टिव
यहीं समाप्त